देयर माइट बी टाइम व्हेन यू डोंट फील लाइक योरसेल्फ। अगर ये चीज़ 3 हफ्ते से ज़्यादा समय तक होता है तो दिस कुड बी ए साइन दैट वन शुड बी कंसर्न अबाउट वंस मेंटल हेल्थ। तो आज के इस वीडियो में हम पुअर मेंटल हेल्थ के 10 ऐसे वार्निंग सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे दैट वन शुड लुक इनटू वनसेल्फ एंड इन अदर्स हु माइट नीड हेल्प। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। So the first sign is sadness. किसी भी जेन्युइन रीज़न के वजह से टेम्पररी सैड होना नॉर्मल है और ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर कोई बहुत लंबे समय तक दुखी रहता है, दुखी महसूस करता है एंड ही और शी फील्स लाइक नोबडी कैन लिफ्ट हिज और हर स्पिरिट फॉर ए कपल ऑफ वीक्स, देन इस सिचुएशन पे, इस कंडीशन पे उस व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड सिग्नल है वन फील्स फियरफुल समटाइम्स फॉर नो रीज़न। किसी भी मतलब बात को लेके वो डर जाते हैं, अचानक अकेले बैठे हुए हैं तो बैठते बस नॉर्मल बैठ के ही वो जो है डर जाते हैं। तो ये जो है कंपनीड होता है हैवी ब्रीदिंग और रैपिड हार्ट रेट से। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या फिर आपके जान पहचान में किसी के साथ हो रहा है तो ये भी एक साइन है पुअर मेंटल हेल्थ का। थर्ड जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन एपेटाइट और या फिर लॉस इन एपेटाइट। देखिए, स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से या फिर डिप्रेशन की वजह से जो है बहुत लोगों का एपेटाइट जो है वो या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, अगर बढ़ जाता है एपेटाइट तो आप देखेंगे उनमें जो है रैपिड वेट गेन होने लगता है। ठीक है, जैसे 1 महीने से वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है किसी भी चीज़ को लेके और उनका एपेटाइट अगर बढ़ गया है तो उनका 1 महीने में ही बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाएगा। किसी का इसका उल्टा होता है, किसी का ऐसा होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और दुख के मारे वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको भूख तक नहीं लगती। तो इस वजह से उनका वेट जो है वो रैपिडली जो है वो लॉस होने लगता है, वेट उनका गिरने लगता है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है या फिर आपके जान पहचान में किसी के साथ हो रहा है तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक सिग्नल है पुअर मेंटल हेल्थ का। फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम्स इन पर्सनल रिलेशनशिप्स ड्यू टू मूड चेंज, सडन मूड चेंज एक्चुअली। तो अगर आपके साथ या फिर आपके किसी भी जान पहचान वाले के साथ ऐसा होता है कि वो मतलब अभी खुश है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जो है दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, उनका सडन मूड चेंज हो रहा है, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो सडन मूड चेंज होता है ना, इसके वजह से पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और अगर सामने वाला अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, अगर सिंपैथेटिक ना हो तो इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो जो पुअर मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है उसके ऊपर होता है। आप खुद सोचें, अगर सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरा जो है मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर है अभी, ठीक है, तो मैं खाना पीना मैंने छोड़ दिया है और हमेशा इरिटेशन रहता है, हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहता है। अगर कोई भी आके मुझसे बात करता है तो मैं पहले 2-3 मिनट अच्छे से बात करती हूँ लेकिन उसके बाद ही जो है मेरे को इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, तो इस केस में अगर जो सामने मेरे जो सामने बैठा है उसको अगर ये समझ में ना आए, अगर वो अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो उल्टा मेरे पे भड़क जाए तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा ना मेरे पुअर मेंटल हेल्थ पे। अगर वो अभी जिस स्टेज में है उससे और भी ज़्यादा वो स्टेज में चला जाएगा। तो ये जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा सिचुएशन से कोई गुजर रहा है तो उसकी तरफ हमको सिंपैथी देने की ज़रूरत है, उसको एम्पैथी देने की ज़रूरत है, कंपैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब केसेस में। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है रिस्टोरिंग टू एल्कोहल एंड ड्रग्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हम देखते हैं कि अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आउट हो या फिर एंजाइटी हो रहा हो तो वो तुरंत जो है कोई भी नशा करने वो चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन में ऐसे व्यक्तियों को भी आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब चीज़ें मोमेंटरीली आपको रिलीफ देंगे, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जस्ट फ्रस्ट्रेशन ही लाएगा। आप खुद ही देखेंगे जो लोग स्मोक करते हैं वो क्यों स्मोक करते हैं, उनको लगता है कि स्मोकिंग करने से उनका स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो रहा है, तो वो मोमेंटरी उस टाइम के लिए जस्ट वो स्ट्रेस रिलीफ कर रहा है वो स्मोकिंग, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका हार्ट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है।
तो इस चीज़ पे भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन में आके लोग जो है पूरा एल्कोहलिक हो जाते हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उनको वो उस स्टेज से बाहर लाना बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा एक कठिन काम हो जाता है। 6th पॉइंट है कि ओवरऑल चेंजेस इन पर्सनैलिटी। अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से खुद को जो है हमेशा दूर रखना, खुद को हमेशा अलग रखना, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि उनका जो मेंटल हेल्थ है उसमें कुछ गलत है, उसमें कुछ गड़बड़ है और तब जो है लोगों को उस व्यक्ति पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एंगर। आप देखेंगे जिनका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा पुअर रहता है, जिनका मतलब जो लोग थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, उनमें जो है सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर होता है। मतलब अचानक से वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और जब गुस्से होते हैं तब जो है वो क्या बोलते हैं वो उनको भी नहीं पता होता है। बहुत कठोर शब्दों का वो जो है प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है इंडियन सोसाइटी में कि मतलब लोगों को बहुत देर से पता चलता है कि उनका मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ा सा वो मतलब इधर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जब भी वो गुस्सा होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो जो सामने वाला होता है वो उससे और डबल सुना देता है, जिससे जो व्यक्ति पुअर मेंटल हेल्थ से गुजर रहा होता है वो जो है और ज्यादा निराश हो जाता है और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इस चीज का भी जो है हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। आप ये खुद भी अपने आप पर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है फिर भी आप टेस्ट करें कि कभी कभार जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, स्ट्रेस सभी के लाइफ में होता है ना, तो जिस दिन आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे आपका स्लीपिंग हैबिट्स आप थोड़ा सा ध्यान दें। इधर आप बहुत कम सोएंगे या फिर बहुत ज़्यादा सोएंगे। तो सेम ये पुअर मेंटल हेल्थ पर्सन्स के जो है केस में है। आप अगर देखते हैं किसी को कि बहुत कम सोते हैं, कम सोने की वजह से उनका इधर वेट गेन होता है या फिर वेट लॉस होता है या फिर बहुत ज़्यादा सोते हैं, ठीक है, उनको बिस्तर से मतलब बुलाकर उठाना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो ये भी एक साइन है, एक सिग्नल है पुअर मेंटल हेल्थ का। 9th जो पॉइंट है वो ये है कि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। आप ये खुद जो है महसूस करेंगे कि आप अगर उनसे बात करते हैं, ठीक है, या फिर आप अगर खुद ऐसे पुअर मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं तो आप ये अपने आप के ऊपर भी आप उसको टेस्ट करें कि कोई भी अगर आपसे बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप उस कन्वर्सेशन को फॉलो अप ही नहीं कर पाते, ठीक है, अचानक से सब हर कोई बात कर रहा है, आप बस एक ही मतलब आप लगता है कि आप सुन रहे हैं लेकिन वो अंदर से आप सुन नहीं रहे होते हो, आप फॉलो अप नहीं कर पाते हो उस कन्वर्सेशन को। तो जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप हाँ क्या बोला, मुझसे कुछ बोला, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन हो रहा है ये भी पुअर मेंटल हेल्थ का जो है साइन है। 10th जो पॉइंट है वो है डिक्रीज इन एनर्जी लेवल्स। आप देखेंगे कि जिनका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा पुअर है, जो अभी थोड़ा सा डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, उनका क्या होता है कि उनको रोजमर्रा के जो काम है वो भी करने में उनको जो है आलस आता है, लेथर्जिक वो हो जाते हैं। जैसे डेली नहाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। डेली नींद से उठना ये भी बहुत बड़ा टास्क है। नींद से उठने के बाद अपना बेड खुद बनाना, ये तो मतलब बहुत वो लोग ऐसे करते ही नहीं है। तो आप ये छोटे छोटे साइन से, सिग्नल से जो है आप समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि सपोज एक्स व्यक्ति को उनका मेंटल हेल्थ जो है पुअर है, तो एक्स व्यक्ति को पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा उनको पसंद था, लेकिन वो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा उनका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा पुअर चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे गहरी सदमा उनको लगा है जिसके कारण वो जो है हमेशा सैड रहते हैं। तब आप देखेंगे कि उनको जो ये पेंटिंग करना और ये क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था ना, आप जब उनसे जाके पूछेंगे कि चलिए हम ये सब करते हैं, वो तुरंत आपको मना कर देंगे। वो उठ के बोलेंगे कि मेरा मन नहीं है, मेरे को नहीं करना है, आप करो। तो जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद था वो भी जो है वो करने से वो हिचकिचाएंगे। तो ये बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा एक सिग्नल है जिससे आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है उनका मेंटल कंडीशन ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा ये 10 पॉइंट्स मैंने बताए, अगर ऐसे इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपको लगे कि आपके साथ हो रहा है या फिर आपके जान पहचान में किसी के साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्न होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। वो मेंटल हेल्थ
हेल्थ कभी कभी फिजिकल कंडीशंस के रूप में भी प्रकट होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट सर दर्द होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग होना। अगर आप में या फिर आपके परिचित किसी में भी आप ऐसे साइंस से सिग्नल्स देखते हैं तो ये टाइम है मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने का। देखिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ के हर साइन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है। इसका मतलब ये है कि उनके रूटीन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिनसे उनका मेंटल हेल्थ जो है वो और ना बिगड़ जाए। Yes, there are ways to improve your mental health by cultivating good habits in your routine, जैसे कि अच्छी नींद लेना, संतुलित आहार करना, रोज कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, हर रोज 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना और ऐसे लोगों की संगति में रहना who uplifts your confidence and trusts the supreme reality. Seek help from therapists if required. Yoga provides a wide variety of solutions, जैसे कि negative thoughts को control करता है. It influences positivity and a mental health balance through regular practice. So even if your world is disturbed right now, it's never too late to set it right with some support. Help yourself to become a better person. Thank you.